मैं रेशमा कौसर आप सभी व्यूवर्स का इस जूम मीटिंग में स्वागत कर रही हूँ। आज की जो जूम मीटिंग है ये बहुत ही स्पेशल मीटिंग है और इसमें एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने वाले हैं। और इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो स्पायरोलिना है। तो आज के जो हमारे जो स्पीकर है जो गुजरात से हैं, मिसेस शिल्पा कोरडिया मैडम, ये बेनिफिट्स ऑफ स्पायरोलिना आपके सामने बताएंगे। स्पायरोलिना ये एक ऐसा फूड है जो अभी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें हर वो चीज़ अवेलेबल है, हर न्यूट्रिशन अवेलेबल है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं भी इसको यूज़ करती हूँ, अपने बच्चों को भी देती हूँ, क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, भरपूर है। हमारे जो बच्चे खाना नहीं खाते, बराबर से सब्जियाँ, फ्रूट्स नहीं खाते, तो उसकी भरपाई करने के लिए बहुत अच्छा है। मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, मेरी फैमिली में मेरे बच्चे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या-क्या बेनिफिट है और हमारे जो स्पीकर है शिल्पा मैम, तो इन्होंने भी कौन-कौन से बेनिफिट्स इसमें देखे हैं और उनका अनुभव इसके साथ कैसा रहा, ये कुछ बातें, ये कुछ पॉइंट्स शिल्पा मैडम यहाँ पर रखेंगे। तो मैं शिल्पा मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अनम्यूट करें और अपनी बात शुरू करें। शिल्पा मैम। Thank you. Good morning, DXN, and good morning, all of you members. Namaste, DXN, and Namaste, DXN family. Thank you, रेशमा जी, आपने मेरा बहुत अच्छा परिचय दिया ये प्लेटफॉर्म पे। और आज मेरा विषय है स्पाइरुलिना। हमारी बहुत अच्छी डीएक्सन में एक रानी की तरह जो राज कर रही है स्पाइरुलिना, आज उसके ऊपर मेरा खुद का प्रेजेंटेशन है जो मैं खा रही हूँ 2 साल से। तो मुझे उससे क्या फायदा भी मिला और डीएक्सन की स्पाइरुलिना में क्या ऐसे ऐसे तत्व पड़े हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पाइरुलिना को सुपर फूड किया कहता है दुनिया। आज स्पाइरुलिना को सुपर फूड कहा गया है। तो क्यों सुपर फूड है वो? क्योंकि स्पाइरुलिना आज वर्ल्ड में हमारे सब खुराक को मिला लीजिए, मतलब जितना भी भोजन है पृथ्वी पे उसमें स्पाइरुलिना में जो भोजन में तत्व पड़े हैं वही सब तत्व एक स्पाइरुलिना में है। तो स्पाइरुलिना क्या आज ही खोज है, आज की खोज है, या तो हाँ हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। तो स्पाइरुलिना का उत्पादन तो पृथ्वी का सृजन हुआ, भगवान ने पहले से ही हमें एक अच्छा भोजन पृथ्वी पे साथ में दे दिया, क्योंकि तभी तो पृथ्वी का वातावरण बहुत अच्छा, भगवान ने हमें पृथ्वी बहुत अच्छी से दी गई थी। और उस टाइम पे हमें ये पोषक तत्वों की कमी पता नहीं चलती थी, क्योंकि हमारे भोजन में वो सब पोषक तत्व बहुत भरपूर मात्रा में थे, क्योंकि हम नेचुरली खेती करते थे और नेचुरली कोई आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर या तो पेस्टिसाइड कुछ डाल के कोई फूड पे प्रोसेस नहीं होता था। इसलिए कितना भी कम भोजन में हमें बहुत सारा पौष्टिक तत्व मिल जाता था पहले। तो हमें पता ही नहीं है कि ऐसी कोई एक काई है या तो एक ऐसी शैवाल है जो जिसमें पृथ्वी के ऊपर जितना भी भोजन पड़ा है उसके सारे पौष्टिक तत्व एक काई में पड़े हैं। तो उसके जो खोज है वो 1927 में हुई। एक वैज्ञानिक डॉक्टर डार्विन ने पहचाना कि ये एक ऐसी शैवाल है जो इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व पड़े हैं जो मनुष्य के शरीर के लिए बहुत महत्व के है। सिर्फ मनुष्य के शरीर के लिए ही नहीं, पर हमारे बहुत सारे ऐसे पशु पंखी प्राणी जीव जंतु सबके लिए ये बहुत महत्व का भोजन है। और हम ये भोजन को कैसे पहचाने?
तो कि हम स्पाइरुलिना के अंदर बहुत सारे तत्व पड़े हैं, उसकी स्टडी करना चाहिए कि स्पाइरुलिना सुपर फूड क्यों कहा गया उसको। तो सुपर फूड कहा गया है, तो क्यों उसको सुपर फूड कहा गया है, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो स्पाइरुलिना में गाय के दूध से भी 14 गुना पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, और स्पाइरुलिना में सोयाबीन से 2 गुना अधिक और अंडों से 6 गुना अधिक प्रोटीन पाया जाता है, और गाजर से 25 गुना बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और स्पाइरुलिना में B12 एक बहुत बड़ा शाकाहारी लोगों के लिए B12 के लिए बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड में हमारा बहुत फर्क रहता है पौष्टिकता में या कुछ ऐसे तत्वों के लिए। तो B12 हमें शाकाहारी लोगों को कहाँ से मिलेगा? ज्यादातर हमें स्पाइरुलिना से ही मिलता है। पर आज हमारे भोजन में ऐसा हो गया कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है उसको भी हम फिल्टर कर रहे हैं, और जो दूध आ रहा है उसमें भी बहुत सारी प्रोसेस होके हमारे घर तक पहुंच रहा है। तो शाकाहारी जो लोग हैं उसको B12 स्पाइरुलिना सबसे बड़ा स्रोत है, और हम आज घर घर में देखते हैं तो लोगों को B12 का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो B12 के कारण हमें क्या क्या परेशानी होती है उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। तो पहला है हमारा प्रोटीन। गाय के दूध से 14 गुना अधिक पोषक तत्व भी मिलते हैं। तो क्या हम आज अच्छी देसी गाय का दूध हमारे घर तक पहुंच रहा है? नहीं आ रहा है। हम सबको पता है कि आज दूध की क्या हालत है, और हम बच्चों को क्या पिला रहे हैं। ये तो खाली एक पिला रहे, ऐसी हालत है कि सफेद दिखता है, पर क्या पौष्टिकता है या तो क्या कुछ मिला के आ रहा है वो भी हमें पता नहीं है। तो आज के समय में मैं मतलब जो भविष्य, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान, जैसे कि आगे भी स्पाइरुलिना की जरूरत थी, लोग खा रहे हैं, आज भी बहुत हम लोगों को जरूरत है, वैसे पूरी दुनिया को आज तो जरूरत थी उसकी, क्योंकि इसमें से जो तत्व मिलते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, हमारे ऑर्गन को बहुत तंदुरुस्त रखते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। तो आज हमें ये कोविड-19 में क्योंकि इम्यूनिटी की जरूरत पड़ी, और कहीं भी हमें इम्यूनिटी तुरंत नहीं मिल रही, क्योंकि सब लोगों ने देखा है कि पैसा भी दिया, बहुत सारवार भी ली, पर इम्यूनिटी तुरंत नहीं बढ़ती है। तो पहले से प्रिवेंटिंग में हमें अच्छा भोजन लेना चाहिए। तो इसमें स्पाइरुलिना कैसे मदद करता है। तो आज मैं आपको समझाऊंगी प्रोटीन क्या काम करता है हमारी बॉडी में। जैसे हमें स्पाइरुलिना में से ज्यादा जो तत्व मिलता है वो प्रोटीन। कितना? 60 से 65% तक हमें प्रोटीन मिलता है। 6 स्पाइरुलिना लेते हैं उसमें से हमें 60 से 65% प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन का शरीर में नहीं होने से क्या प्रॉब्लम आता है, जो ये नहीं होने का कारण आप जानोगे, होने के बाद क्या हमारा बॉडी होता है और नहीं होता है तो बॉडी में क्या परेशानी आती है, वो जानेंगे तो हमें प्रोटीन को समझ सकते हैं। क्योंकि प्रोटीन ही हमारी पूरी बॉडी का ढांचा बनाने में मुख्य तत्व है। जैसे हमारा बॉडी का निर्माण होता है उसमें हर पार्ट में प्रोटीन की बहुत जरूरत रहती है, और हमारे खाने में हम आज जो खाना खा रहे हैं क्या उसमें हम प्रोटीन इतना ले रहे हैं? नहीं ले रहे, क्योंकि हमें तो खाना ज्यादातर हम एसिडिक खाना खा रहे हैं। वैसे आजकल तो जंक फूड खा रहे हैं तो उसमें तो कोई पौष्टिक तत्व है ही नहीं, और जो हम प्रोटीन की मात्रा थोड़ा गिन के लेते हैं तो भी इतना सारा प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं आ रहा है। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तत्वों में तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। मतलब कि हमारा जो सेल है उसको जो चीज चाहिए वो दूसरे के पास से खींच के ले लेता है। उसकी वजह से हर ऑर्गन में एक दूसरे का लेन देन में झगड़ा चालू रहता है। तो जो ऑर्गन वीक है वो हार जाता है। इसके लिए हमें कोई भी बीमारी शुरू होती है तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बारे में फिर जांच करवाते हैं, लेबोरेटरी करके हमें पता चलता है कि हमारा ये ऑर्गन बीमार हो गया है। तो उसका कारण क्या है? तो उसमें हमारे शरीर में जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन पूरा जा नहीं रहा है, इसलिए हर ऑर्गन एक दूसरे की खिंचम खिंच हो रही है। क्योंकि वो तो स्वाभाविक है कि 10 बच्चे बैठे हो और 5 चॉकलेट है तो झगड़ा तो होने वाला ही है। तो वो हमारी बॉडी में हो रहा है। उसके कारण हमें हर दिन हमारे खाने में 60% प्रोटीन चाहिए।
तो हमें हर दिन 1 ग्राम से 2 ग्राम तक का हमें स्पाइरुलिना लेना चाहिए, जो हमारी बॉडी को पूरा प्रोटीन मिल जाता है और हमारी हर ऑर्गन को एक अच्छे से पौष्टिक तत्व मिल जाता है। तो वो हर ऑर्गन एक साइकिल में रेगुलर काम करता है और हमारी जो भी बीमारी है उसको भी निकाल सकता है और बीमारी आने नहीं देता, उसके सामने वो खुद लड़ता है। तो प्रोटीन शरीर में कम होने के कारण हमें बार बार बीमार होते हैं, शारीरिक दर्द होता है, व्हाइट कण में कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ये चीज जो हम अपनी घर में एनालिसिस करते हैं तो पता चल जाता है। ये सब जो आपको मैं बोल रही हूँ वो आज 2 साल के पहले मेरे साथ हो रहा था कि बार बार कोई ना कोई बीमारी, मतलब कभी सर्दी खांसी हो गया, पेट का दर्द हो गया, या तो फिर सिर दर्द हो गया, पैर में सूजन आ गया। तो हर दिन उठने के साथ बीमारी भी हमारे साथ उठती थी। तो वो मतलब तब उसको मुझे पता नहीं था कि एक मेरी बॉडी में ये पोषक तत्वों की कमी के कारण आ रहा है, क्योंकि हमने कभी अपनी बॉडी के साथ कभी बात की नहीं है, हमें कभी अपनी बॉडी की स्टडी की नहीं है कि उसको क्या चाहिए, किसमें से बना है ये, इसको और मतलब नेचुरल चीज देंगे तो खड़ा होगा। हम आर्टिफिशियल की तरफ दौड़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं। हम बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते, दवाई लेके खा लेते, बस लक्षण पे काम हो गया, हम समझते हैं कि हमारी बॉडी ठीक हो गई, पर ठीक नहीं होती है। वो एक हमारी बीमारी को खत्म करके हम दूसरे में चले जाते हैं। तो ऐसे ही व्हाइट कण में कमी हो जाना, तो उसमें भी हमें कभी बुखार आ जाता है, कभी बीमार हो, हीमोग्लोबिन में कमी आ जाना तो हमारा शरीर फीका हो जाता है। ग्लूकोज की कमी के कारण एनर्जी नहीं बना सकता है। जैसे प्रोटीन कम है तो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, वो नहीं होता है उससे। तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो जाता है, तो कि मांसपेशियों में दर्द होना, भूख ज्यादा लगना, बार बार हम खाते हैं। ये हकीकत है, सच में ये सब स्टडी के करने के बाद ये लगा कि ये लक्षण सच में सब में है, हम कभी उसके बारे में जांच पहचान कर नहीं रहे। तो भूख ज्यादा लगती, इसका कारण क्या है? खाते तो हम 5 बार से 6 बार, फिर भी हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है बिल्कुल। थोड़ी देर के बाद 1 घंटा 2 घंटा जाता है तो हम फिर से हमारा बॉडी खाना मांगता है। क्यों? क्योंकि हमें बॉडी को चाहिए प्रोटीन, और हमने क्या दिया उसको? हमने तला हुआ नाश्ता दे दिया, हमने बाहर से ला के बर्गर दे दिया, ने कुछ ना कुछ ऐसी चीज दे दी कि बॉडी को वो चीज नहीं चाहिए थी। तो उसने क्या किया, वो स्टोरेज करके फैट में कन्वर्ट करते जा रहा है, और वो बार बार हमें संकेत देता है कि मुझे भूख लगी है, हम फिर से वो कुछ खाना ढूंढेंगे। पर जो हमारी बॉडी में स्पाइरुलिना जाता है तो प्रोटीन की पूर्ति होने लगती है, दूसरे सब मिनरल्स विटामिन की पूर्ति होने लगती है। तो आपको ऑटोमेटिक थोड़े टाइम के बाद आपको भूख भी कम लगती है और आपको बार बार खाने की कभी इच्छा नहीं होगी। आप खाना खाने के लिए बैठोगे तो बहुत एक बॉडी को संतोष हो जाए, इतना ही खाना मिल गया तो आपको बस मन संतोष हो जाता है कि बस मेरी बॉडी खुद अंदर से ऐसा बोलती है कि मुझे अभी और नहीं चाहिए ऐसा। तो हमारा ये भूख लगना भी कम हो जाता है, कमजोरी लगना, मतलब बार बार खाने से भी हमारे में एनर्जी नहीं है तो हमें कमजोरी लगती है, थकान होती है, सुस्ती होती है, बेचैनी लगती है। ये सब है छोटी छोटी चीज, पर बहुत बड़ी हमारी बॉडी को ये संकेत दे रही है कि आप किधर जा रहे हैं। जो ये स्टडी करते हैं आप लोग तो पता चलता है। मैं स्पाइरुलिना खाने के बाद ये सब चीज मेरे में थी, वो अब नहीं हो रही है, गायब हो गई है। तो मुझे भी एक कमी के कारण हो रहा था और मैंने उसकी पूर्ति कर दी बॉडी को, तो आज बॉडी हेल्दी हो गया। तो स्पाइरुलिना ये सब काम कर रहा है। और प्रोटीन की कमी स्किन को, मतलब स्किन की जो ग्लोइंग है उसमें कमी आ जाती है, मतलब हमारे जो चेहरे की क्रांति होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि व्हाइट चेहरा, वो चीज नहीं है। स्किन काला हो या गोरा हो या मीडियम हो, पर उसकी एक चमक होती है जो दिखती है आपको। हम क्या करते हैं, हम पार्लर में जाके उसको सफाई करते हैं, उसकी मरम्मत करवाते हैं, 1-2 दिन सब अच्छा लगेगा और उसके बाद फिर से जो है वही आ जाएगा, क्योंकि अंदर से आप खाली, बाहर से कितना भी लीता पोती करोगे, कितना भी उसको सफाई कर, वो हम क्या बोलते हैं उसको, पार्लर में जाके जो फेशियल करवाते हैं, ये सब कितना भी कर लो, पर जब तक आपकी बॉडी
अंदर से भरपूर नहीं होगी मिनरल विटामिन से, तब तक हमें कुदरती क्रांति हमारी स्किन को नहीं मिलने वाली। तो प्रोटीन की कमी के कारण भी हमारा स्किन डल हो जाता है, दाग धब्बे हो जाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं, नाखून सूखने लगता है। तो बालों में और नाखून में भी प्रोटीन की बहुत जरूरत है। ये शायद हर लेडीज में बहुत एक कमी देखने को मिलती है कि बाल झड़ना, फिर नाखून सूखना। तो हम क्या करते हैं, बाहर से सब चीज ला ला के सिर में नए नए शैम्पू लगाएंगे, नए नए तेल लगाएंगे, उसके लिए बहुत सारा खर्चा करेंगे, पर हम कभी ऐसा नहीं समझते कि मेरी बॉडी में क्या कमी है, मेरे शरीर को क्या नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो प्रोटीन हमारे जीवन में कितना महत्व है ये सब बता रहा है कि प्रोटीन हमें लेना चाहिए। और स्पाइरुलिना में बहुत अच्छी तरह से कम मात्रा में, मतलब 6 स्पाइरुलिना या उसका 20 से 25 रुपया खर्चा लगता है और उसमें हमें बहुत अच्छी तरह से प्रोटीन मिल जाता है। तो जोड़ों में प्रोटीन की कमी के कारण हमारी हड्डियों में क्या प्रॉब्लम आता है, तो जोड़ों में तरल पदार्थ, मतलब जो हमारे जॉइंट है वो जॉइंट को एकदम स्मूथली चलना चाहिए, मतलब कि स्मूथली हमारा हलन चलन होता है, मतलब घुटना है, कोनी है या तो उंगली है, ये जो कार्य करते हर दिन पूरा दिन, तो उसमें हमें मूवमेंट बहुत स्मूथ होना चाहिए। वो नहीं होता है क्योंकि जोड़ों के तरल पदार्थ के निर्माण में काम करता है, पर नहीं मिलने के कारण वो जॉइंट में हमारा जो तरल पदार्थ है वो सूखने लगता है, तो हार्डनेस आ जाती है। इसके लिए आर्थराइटिस पेशेंट है वो कभी आप देखिए वो सीधी चाल नहीं चल सकता है, कभी वो आड़ा टेढ़ा चलने में हो जाएगा। वो ऐसा चाहता नहीं है कि मैं ऐसा चलूं, मैं खुद उसकी शिकार थी, मुझे पता है, मुझे ये सब महसूस है मेरी बॉडी को, क्योंकि मैं भी चलना चाहती सीधा, पर हमारे पैर सीधे पड़ते ही नहीं है क्योंकि हमारे जॉइंट हमारा वेट उठा ही नहीं पाता है, उसके पास वो ताकत नहीं रहती, जॉइंट में इतना सारा दर्द होता है, सूजन आ जाती है। उसका कारण यही है कि प्रोटीन की कमी के कारण हमारी हड्डी में कैल्शियम नहीं रहता है, और कैल्शियम नहीं रहने कारण हमारी हड्डी मतलब खोखला बनने लगती है और हमारा वेट भी उठा नहीं पाती है, और हमें चलने हिलने डुलने में, खड़े होने में, बैठने में बहुत परेशानी होती है। तो मांसपेशियों में दर्द भी होता है और वजन भी बढ़ने लगता है। देखो प्रोटीन नहीं होने के कारण हमारा बॉडी में वेट गेन भी होने लगता है और मेमोरी लॉस, ये बहुत सच में ये पॉइंट बहुत मुझे लगता है कि ये चीज हर घर में है। एक जितना भी मैं बता रही हूँ प्रोटीन के बारे में, हर घर में ये सब में हमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो है ही। तो प्रोटीन का कितना महत्व है हमारे जीवन में। तो प्रेग्नेंट लेडीज में प्रोटीन की कमी के क्या कारण और क्या क्या होता है, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज को प्रोटीन कितना चाहिए। तो हमें सामान्य जीवन में लेडीज को 50% प्रोटीन चाहिए और जेंट्स को 65% तक उसके वर्क के बराबर उसको प्रोटीन चाहिए। वैसे ही प्रेग्नेंट लेडीज को प्रोटीन सबसे ज्यादा चाहिए, वो 70 से 75% तक उसको प्रोटीन हर दिन लेना चाहिए, क्योंकि उसको भी प्रोटीन चाहिए और उसके बच्चे को भी प्रोटीन से निर्माण होता है उसका बॉडी का, उसके ऑर्गन का। जो प्रेग्नेंट लेडीज प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी तरह से स्पाइरुलिना लेगी तो उसको प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी तरह से जाएगा। तो बच्चे को जो प्रॉब्लम आता है, वजन कम वाला बच्चा पैदा होता है, समय से पहले बर्थ हो जाती है, माता को दूध कम हो जाता है और महिला और शिशु में रक्त की कमी हो जाती है, क्योंकि उसको भोजन में पूरा प्रोटीन मिला ही नहीं। और स्टार्टिंग के 1 से 5 महीने तक तो हर लेडीज को हॉर्मोन्स की अनबैलेंस के कारण और प्रेगनेंसी होने के कारण उसको लीवर में सूजन आ जाती थी, तो वोमिटिंग भी बहुत होता है, तो थोड़ा बहुत खाना खाती है वो भी निकाल देती है। तो बच्चों को क्या मिलेगा, और माता के पास नहीं है तो बच्चे को क्या मिलेगा। तो क्या होता है, बच्चे आज आते हैं तो पृथ्वी पर आने के साथ ही कुपोषित पैदा होते हैं और हम उसको तुरंत डॉक्टर की सारवार में लेके जाना पड़ता है। तो वो नहीं होगा जो आप स्पाइरुलिना भरपूर लेंगे तो आपका बच्चा भी हेल्दी होगा और माता भी हेल्दी होगी, उसके पास पूरा प्रोटीन और कैल्शियम और हीमोग्लोबिन पूर्ते प्रमाण में रहेगा। तो एक सामान्य डिलीवरी जो नॉर्मल डिलीवरी होती थी पहले वो होगी, क्योंकि आज हर माता के पास पूरा भोजन नहीं मिल रहा है उसको कुपोषण के कारण, उसको आज सीजरियन की तरफ डॉक्टर लेके जा रहे हैं। 100 डिलीवरी होती है उसमें 80 डिलीवरी तक हमने देखा है कि लोगों को
सीजर की तरफ जाना पड़ता है, क्या कारण है? डॉक्टर को भी ऐसे ही नहीं लेके जाना पड़ता है। डॉक्टर भी जानते हैं कि माता के पास शरीर में इतनी एनर्जी ही नहीं है, इतना ब्लड नहीं है कि एक माता नॉर्मल डिलीवरी कर सके। हमारी माता ये जो आगे हमने देखा है हमारी माताओं को, वो घर पे ही डिलीवरी हो जाता था। उसका कारण था उसके पास सही भोजन था। आज हमारे पास सही भोजन नहीं रहा, पौष्टिक तत्वों वाले भोजन नहीं रहे, तो उसके कारण ये सब चीज होती है। तो डीएक्सन स्पाइरुलिना हम प्रेग्नेंट लेडीज को भी दे सकते हैं। दूसरी कोई स्पाइरुलिना के बारे में मैं नहीं बता सकती, पर डीएक्सन की स्पाइरुलिना हम दे सकते हैं क्योंकि ये डीएक्सन खुद उगाता है, रिसर्च प्रोडक्ट है। और एक डॉक्टर जो गायनेक डॉक्टर खुद रत्ना मैम ने ये चीज लाए हैं, तो उसको पता ही है प्रेगनेंसी में हम देंगे तो उसको कोई नुकसान करने वाला नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर लिम की शोध है और उसके उगाने में बहुत अच्छी तरह से उसको उगाया जाता है और उसका जो कल्टीवेशन है वो सबसे अलग है। इसके लिए तो आज इंसान जैसी एक संस्था है जिसने कुपोषण के ऊपर कार्य कर रही है, उसने भी डीएक्सन स्पाइरुलिना को ही पास किया है। तो हमें प्रोटीन की मात्रा पूर्ति करनी है और कम बजट में करनी है, तो डीएक्सन स्पाइरुलिना जरूर लेना चाहिए। और माता जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को तो खास देना चाहिए, बच्चों को खास देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में भी ये चीज दिखने को मिलती है। जैसे कुपोषित बच्चा हुआ तो उसको भी पौष्टिक तत्वों की तो कमी रहेगी, कहाँ से मिलेगी? तो हमें बच्चों को भी 2 से 3 टेबलेट देके हमें उसको प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। तो बच्चों में भी ये चीज देखने को मिलता है कि थकान, बेचैनी, मांसपेशी में दर्द और अनेक बीमारी बार बार आती, जैसे सर्दी खांसी हो जाना, इम्यूनिटी डाउन हो जाना, तुरंत वातावरण चेंज होता है तो बच्चा तुरंत बीमार हो जाता है। तो उसमें भी हमें प्रोटीन का महत्व क्या है, तो उसके वजह से प्रोटीन के लिए हमें स्पाइरुलिना देना जरूरी है। प्रोटीन ही खाली नहीं आएगा, बहुत सारे तत्व पड़े हैं, मैं आगे उसके बारे में बात करूंगी आपके साथ। तो प्रोटीन का महत्व क्या है? हम कम क्वांटिटी में बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व दे सकते हैं डीएक्सन स्पाइरुलिना से। तो प्रोटीन खाने से क्या फायदा है, मतलब हमारी बॉडी में पूर्ता प्रोटीन रहेगा तो हमें क्या फायदा मिलेगा? तो इम्यूनिटी बूस्ट करता है प्रोटीन, और हड्डियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों बनाता है। और मांसपेशी को बनाने में क्या ऐसा कि हमारा बॉडी जो सही प्रोटीन, सही मिनरल, सही विटामिन मिलता है तो बॉडी का स्ट्रक्चर एक शेप में रहता है। जैसे अभी कोई सब लोग खाना तो खा रहे हैं, पर अभी कैसा हो गया, लोगों को देखोगे तो पता चलेगा कोई एकदम पतला है, कोई एकदम ओवर वेट हो गया। जो माप का बॉडी चाहिए वो चीज हमारे पास नहीं रही। क्यों? क्योंकि अनबैलेंसिंग बॉडी है हमारा। कभी प्रोटीन कहीं से आया तो कहीं से हमें कैल्शियम नहीं मिल रहा है, कहीं से हमें सल्फर नहीं मिल रहा है, हमें मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है, तो कुछ ज्यादा हो गया, कुछ कम हो गया, बैलेंस डाइट नहीं है हमारे पास। तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हमें आ रहा है। ब्लड प्रेशर कम करता है, और शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है प्रोटीन। जो स्पाइरुलिना लेते हैं तो शुगर पेशेंट को भी बहुत फायदा करता है। तो प्रोटीन हमारे जीवन में बहुत महत्व का एक तत्व है, तो हमें स्पाइरुलिना बहुत अच्छी तरह से दे देता है। दूसरा है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मतलब जो हमारी झाड़ पत्ते है, फल फूल, उसमें जो पत्ते बनते हैं तो ग्रीनिश कलर रहे उसमें, तो उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल क्या काम करता है हमारे? क्लोरोफिल हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लाल रक्त कण कोशिका को बढ़ाता है, और एनीमिक रोग में फायदा करता है, आयरन की कमी को पूरा करता है, और खून की कमी को पूरा करता है। और क्लोरोफिल के कारण हमारी बॉडी में रेड कण और व्हाइट कण का जो बैलेंस चाहिए वो बराबर हमें मिलता है। तो आज देखिए हम डेंगू होता है तो उसमें हमारे प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, तो क्या कारण है? तो हमारे पास हीमोग्लोबिन पूर्ति प्रमाण में नहीं है। तो हीमोग्लोबिन नहीं होने का कारण हमारा क्लोरोफिल हमारे भोजन में नहीं है, क्योंकि आज हमारा खाना कैसा हो गया, एसिडिक हो गया है। हम 80% हमें अल्कलाइन फूड लेना चाहिए, 20% हमें एसिडिक भोजन लेना चाहिए, पर आज तो हम 100% तक पहुंच गए हैं एसिडिक भोजन पे। क्षारीय भोजन हम ले ही नहीं रहे।
उसके कारण रो फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए। आज लोगों के पास इतना फास्ट लाइफ है कि वो सब चीज बनाने के लिए या तो फिर खाने के लिए टाइम ही नहीं है। तो उसमें हमें हमारा स्पाइरुलिना, डीएक्सन का स्पाइरुलिना कैसे मदद कर जाता है। तो हमने हमारा 6 या से 12 टेबलेट जो हमें 1-2 ग्राम स्पाइरुलिना लेना चाहिए वो हमने ले लिया, तो हमारी बॉडी को प्रोटीन भी मिल गया और क्लोरोफिल भी मिल गया। और क्लोरोफिल का काम जो है रक्त कण बनाना, फिर हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाना, जो खून की कमी है, एनीमिक जो बोलते हैं, जो आज के समय में लेडीज और बच्चों का जो सर्वे आता है तो उसमें बहुत सारे 60 से 65 तक ऐसा देखा जाता है कि बच्चों में और लेडीज में यानी खून की कमी के कारण ये सब बीमारी आ रही। तो सच में वो तो बीमारी आने का कारण हमारे तत्व ही नहीं मिल रहे, उसका ही है। तो आर्थराइटिस में भी क्लोरोफिल जो हम लेते हैं तो आर्थराइटिस में भी राहत देता है। एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने के कारण वो हमें इम्यूनिटी, ये जो वातावरण हमारा है उसमें हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है तो हम फाइट भी कर सकते हैं। कोई भी वायरस आया, कोई भी बैक्टीरिया आया या तो कोई भी फंगस आया, उसके सामने लड़ने के लिए हमारा खुद का एक सैन्य होना चाहिए। वो होने का कारण क्लोरोफिल जो आएगा तो हमारा सैन्य मजबूत रहेगा और हमारे बॉडी खुद वो सब वायरस से या फंगस से या बैक्टीरिया से लड़ लेगी खुद ही। और वजन कम करता है, क्लोरोफिल कम रहेगा तो हमारा बॉडी सूखते जाता है। और बेड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, स्किन की देखभाल भी करता है। मतलब हमारी स्किन की जो चमक है, देखो इसमें भी आया कि स्किन की चमक के लिए हमें क्लोरोफिल चाहिए। और हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। जैसे हम रो फूड खाएंगे या तो फ्रूट्स लेंगे ज्यादा तो हमारी बॉडी को वो क्लोरोफिल भी पूरा करता है और हमारी शरीर को पानी की जो कमी है उसको भी पूरा कर देता है। आप देखिए रो फूड और फ्रूट खाएंगे तो आपको इतना पानी की जरूरत कम पड़ती है, पर आप जो अनाज खाते हैं तो उसमें हमारा बॉडी में से पानी सूखता है और पानी की भी हमें जरूरत ज्यादा पड़ती है। उसके सामने हम स्पाइरुलिना लेंगे तो क्लोरोफिल बहुत मात्रा में हमें मिल जाती है। और डेंगू, मलेरिया ये सब में जो हमारे प्लेटलेट डाउन होते हैं उसमें स्पाइरुलिना और ज्यादा खा के हम उसमें बाहर आ सकते हैं, उसके सामने हम लड़ सकते हैं। तो क्लोरोफिल मिलने के लिए हमें हर दिन हरी पत्ते की भाजी या ग्रीन सलाद, जूस ये सब लेना चाहिए। क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम जूस बना के पियेंगे या तो हरी भाजी संवार के खाएं? क्योंकि आज भोजन बनाने का पद्धति हमारा अलग हो गया है। क्या हम पका के और फटाफट, जैसे पहले खुले बर्तन में पकता था, आज कैसा है कुकर में डाल दिया, तुरंत 2 सीटी लगाया के बना दिया। तो उसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व, वैसे भी आज हमारा जो बियारण चेंज हुआ उसमें भी हमारे पोषक तत्व कम हो गए। ऊपर से हमारी जमीन को हम खाद पानी दे के जो कर रहे उसमें भी हमारे पोषक तत्व कम हुए। ऊपर से हमारी जो ये लाइफस्टाइल चेंज हुई बनाने की हमारी भोजन की, तो उसमें भी पोषक तत्व जो बचे हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो हम खाना तो खा रहे हैं पर शरीर को ये सब मिल नहीं रहा है। इसकी वजह से हमें आज स्पाइरुलिना हमारा बेस्ट फूड और सुपर फूड है। हमें हर घर में हर व्यक्ति को लेना चाहिए। ये कोई बीमारी के साथ लेना देना नहीं है, पर बीमारी आई है तो भाग जाएगी और आप लेते रहोगे तो बीमारी आने नहीं। और उसके बाद मैं लूंगी आज मिनरल्स। मिनरल्स का हमारे शरीर में क्या काम है, मतलब हमारे डाइट में मिनरल्स क्यों होना चाहिए। तो मिनरल्स और विटामिन्स ये सब का महत्व बहुत है। जो बड़ा भोजन हमारा है वो है प्रोटीन, फैट और कार्ब। उसको बचाने के लिए हमें मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए। ये दोनों जो सम प्रमाण में आएंगे तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो बराबर वर्क करेगा। हम जो भोजन लेंगे वो सही तरह से पचेगा। आज कैसा है, हम बड़ा भोजन जो प्रोटीन है, फैट है, कार्ब है वो तो शायद खाने में चला जाता है, पर मिनरल्स और विटामिन्स की कमी बहुत रह जाती है। बहुत सूक्ष्म एमजी में हमें चाहिए पर नेचुरल वेव में चाहिए। इसके लिए उसकी पूर्ति हमें स्पाइरुलिना करके देता है। तो मिनरल्स का क्या काम है, त्वचा और रक्त कणिका और मांसपेशियों का निर्माण करता है मिनरल्स, क्योंकि वो ऐसा एक खनिज तत्व है जो हमें जमीन से भी मिलता है। और आज हमारी जमीन में वो पोषक तत्व नहीं रहे क्योंकि हमारी खेती पद्धति बदल गई, इसलिए हमारे खाने में नहीं आ रहा है।
इसके कारण हमारी बॉडी को इसकी कमी हर दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो रही है, पर एक दिन ऐसा आ जाता है कि बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है और हम बीमारी की तरफ चले जाते हैं। तो मिनरल्स मस्तिष्क के विभिन्न अंगों के बीच में संदेशा का आदान प्रदान करता है। जो मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो ये सब प्रॉब्लम हमें क्रिएट होने लगता है। हड्डियों मिनरल्स की कमी से क्या होता है तो कि हड्डियों और दांतों और त्वचा और बालों और मांसपेशियों स्वच्छ नहीं रहती है। रक्त कणिकाओं की सामान्य कार्य प्रणाली में बहुत दिक्कत आने लगती है। शरीर के विकास और अच्छे कार्य प्रणाली के लिए भी हमें मिनरल्स की बहुत जरूरत है। तो मिनरल्स में कौन से मिनरल्स आते हैं? तो मिनरल्स पहला है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है हमारी बॉडी में? तो पोटेशियम का काम है हमारे हृदय को स्वच्छ रखना, हार्ट को अच्छी तरह कार्य करवाना, मतलब उसका जो बीट रेट हार्ट बीट रहता है उसका एक रेगुलर चलना चाहिए, नहीं हार्ट बीट ज्यादा हो जाना चाहिए, नहीं कम हो जाना चाहिए। तो पाचन तंत्र को सही रखता है पोटेशियम। जैसे हम जो कुछ खाना खाए हैं तो उसके पचाने के लिए हमारे एंजाइम्स आने चाहिए, वो हमें पोटेशियम रहेगा बॉडी में पूर्ति प्रमाण से तो वो पाचन तंत्र ठीक से चलेगा और मांसपेशियों को अच्छा बनाता है। मतलब जो भोजन पचेगा तो वो हमारे ऑर्गन तक पहुंचेगा और ऑर्गन को पहुंचेगा तो हमारे ऑर्गन सही तरह से काम भी करेगा और मजबूत भी बनेगा। तो उसके बाद है सोडियम। तो सोडियम का काम क्या है हमारे शरीर में? रक्त के दबाव और वॉल्यूम को बनाए रखता है, मतलब कि हमारा रक्तचाप को नियंत्रित करता है। और सोडियम की कमी से हमें क्या क्या होता है? सोडियम की कमी जो हो जाती है तो पता चल थकान लगती है, चक्कर आता है, मानसिक असंतुलन हो जाता है, रक्तचाप ज्यादा हो जाता है, मतलब बीपी बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है, हृदय की बीमारी होने लगती है। तो पोटेशियम जो हमारी बॉडी में नहीं रहेगा तो ये सब हमें प्रॉब्लम होता है। कितनी मात्रा? बहुत छोटी एमजी में चाहिए, पर ये हमारे बॉडी के लिए कितने महत्व के है। हम एक थोड़ा चक्कर आएंगे तो हम तुरंत भागेंगे कि चलो दवाई लेके आते, पर हम ऐसा स्टडी नहीं करते कि हमारी बॉडी को कहाँ से सोडियम मिलेगा, कहाँ से हमें पोटेशियम मिलेगा। जो हम स्पाइरुलिना लेते रहेंगे हर दिन हमारे भोजन में तो ये सब चीज हमारे खाने शरीर को मिलती रहती है और हमें ये जो प्रॉब्लम है तो दूर हो जाएगी, और नहीं है तो कभी जीवन में नहीं आने देगी। इसीलिए डीएक्सन स्पाइरुलिना को हम भोजन, सही भोजन मतलब सुपर फूड बोलते हैं, और हमारा डाइनिंग टेबल पे रहना चाहिए, घर के हर सदस्य को लेना चाहिए। जैसे मिनरल्स को हमें सेहतमंद रहना है तो मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी हमें। हमारा शरीर प्रकृति की सबसे खूबसूरत एक संरचना है, बहुत अच्छी एक भगवान ने हमारा निर्माण किया है बॉडी का। एक यंत्र है, एक दूसरे के अंग एक दूसरे की कार्य प्रणाली के ऊपर डिपेंड है। तो इतने सारे मिनरल्स और विटामिन की हमें जरूरत पड़ती है। और मैग्नीशियम का क्या काम है? जैसे हमें पोटेशियम और सोडियम का काम हमने देखा, उसके बाद आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या काम करता है बॉडी में? मैग्नीशियम के साथ कैल्शियम के साथ मिलकर मैग्नीशियम बहुत अच्छी तरह से हमारी बॉडी में हमें पाचन तंत्र को अच्छा रखता है, ब्लड शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। देखो, पाचन तंत्र की क्रिया एक ठीक हो जाएगी तो उसके पीछे ब्लड शुगर को मेंटेन कर लेगा, फिर हमारे हार्ट बीट को रेगुलर रखेगा और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये सब थोड़ी मात्रा में चाहिए, पर वो नहीं होता है तो हर दिन हमारा ऑर्गन वो दिक्कत के कारण वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता है, और एक बार ऐसा आ जाता है कि हमारा हार्ट वीक हो जाएगा या तो हार्ट बीट बराबर से चल नहीं पा रहा है, हमें मतलब हार्ट की बीमारी की तरफ लेके जाता है। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। शुरू में शुरू होता है तो हम ध्यान नहीं देते, उसको निगलेक्ट करके निकल जाते हैं, या तो फिर हम आर्टिफिशियल की तरफ जाके थोड़ा उसके लक्षण को दबा देते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए, हमें नेचुरल तरफ जाने से सब फायदा मिलेगा। और उसकी कमी से, मैग्नीशियम की कमी से हमें अनिद्रा, सिर दर्द, डिप्रेशन, मसल स्ट्रेन, दिल की बीमारी, फिर मेमोरी लॉस
और डायबिटीज और हाइपरटेंशन की बीमारी का खतरा रहता है। तो ये चीज मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो ये सब बीमारी हमारी तरफ आ सकती है। तो हम क्या खाने में सब चीज देखते हैं कि इसमें से मैग्नीशियम आया, इसमें से टाइम ही नहीं है हमें खाने का भी। तो सबसे अच्छा चीज हमारा डीएक्सन का स्पाइरुलिना हर दिन हम ले लेंगे तो हमें मैग्नीशियम भी अच्छी तरह उसमें से मिल जाएगा। जैसे फास्फोरस अभी आएगा हमारा फास्फोरस, तो वो फास्फोरस का क्या काम है हमारे शरीर में? फास्फोरस हमें हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी महत्व का मिनरल्स है। वजन कम करने में मदद करता है। वो वयस्क लोगों को रोजाना 700 mg फास्फोरस चाहिए। किडनी के लिए भी फास्फोरस बहुत अच्छा एक मिनरल्स है जो हमारी बॉडी की किडनी को तंदुरुस्त भी रखता है और हम उसकी साफ सफाई भी रखता है। जो कमी हो जाए, फास्फोरस की जो कमी हो जाए तो हमें बॉडी में कैसे पता चलता है? तो कि शरीर में जकड़न आ जाती है, थकान लगती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है और दांत में प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे अभी हम दांत में बहुत सारा छोटी छोटी उम्र में बच्चों को उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। बच्चों में भी हड्डियां का प्रॉब्लम रहता है, मतलब पैर दर्द रहेगा, थकान लगती है, ज्यादा बच्चे खेल कूद के आएंगे तुरंत थक जाते हैं। तो बच्चों में बड़ों में सेम सिम्टम्स हमें देखने मिलता है, क्योंकि बच्चे भी जो खाना खा रहे हैं बड़े खा रहे हैं, बड़े खा रहे हैं बुजुर्ग भी खा रहे हैं, तो सबको ये चीज नहीं मिल रही, उसके कारण हमें ये प्रॉब्लम सब आ रहा है। और हमारा दूसरा है एक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज है। मैग्नीज कम होने के कारण हमारी बॉडी में क्या होता है? तो मैग्नीज हमें अलग अलग चीज हम देखेंगे, फल फ्रूट में से मिलता है सब में, पर इतना फ्रूट हम हर दिन नहीं लेते हैं कि हमें ये सब पूर्ति हो जाए। तो हमारा स्पाइरुलिना हर दिन लेने से हमें मैग्नीज मिल जाता है। तो मैग्नीज नहीं होने का कारण हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है, पाचन तंत्र संबंधी बीमारी होती है। 19 से 30 की उम्र में हेल्दी इंसान को रोजाना 400 mg मैग्नीज लेना चाहिए। और किसमें से मिलता है? तो कि हमें मटर, अनाज, ऐसे बीन्स से मिलता है। तो हर दिन हम कोई कठोर नहीं इतना खाते हैं, और खाते हैं तो बच्चों में और बड़ों में ऐसा है कि वो ठीक से खा नहीं पाते हैं तो छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज हम देखेंगे तो हमारे शरीर में हर दिन जो जाना चाहिए वो जाता ही नहीं है ये सब तत्व। तो स्पाइरुलिना लेने से ये सब तत्व हमें मिल जाते हैं। अभी है जिंक। हमारे शरीर में लगभग 300 एंजाइम्स जिंक के ऊपर आधारित है। एक जिंक ऐसा एक मिनरल्स है कि उसके ऊपर 300 एंजाइम आधारित है। जो जिंक नहीं मिलेगा तो वो 300 एंजाइम बराबर ठीक से हमारी बॉडी में वर्क नहीं कर पाते हैं। तो नहीं होने के कारण हमें क्या प्रॉब्लम होता है? तो मेंटल हेल्थ में हमें डिस्टर्ब करता है, और बेहतर काम करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर में हमें ये जिंक मदद करता है। पर नहीं रहेगा तो हम ठीक से, इसलिए कोई भी काम करने में, जैसे हमें बच्चों को कभी देखते हैं कि वो पढ़ने के लिए बैठता है पर उसका माइंड एकाग्र नहीं होता है। हम भी बड़ों में भी ये सब देखा है कि हम कोई काम करेंगे, हम काम तो करते हैं, ये वाला मन हमारा दूसरी तरफ जाता है, या तो हम एकाग्र नहीं है उस चीज में। तो ये सब हमारी मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण हम एकाग्रता से या तो अच्छी तरह से जो हमें काम करना चाहिए वो हम काम नहीं कर पाते हैं। तो हमें जिंक लेने से क्या फायदा होता है? तो जिंक लेने से हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाएगा, बेहतर काम करने का हमारा जो माइंड को जो तत्व चाहिए वो मिल जाएगा, और मेमोरी में ग्रोथ हो जाएगा। बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी जिंक है। और नहीं रहेंगे तो बाल टूटना, बालों की समस्या, जैसे आजकल बहुत सारी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो जिंक की जरूरत हमें बहुत है, वो भी हमें स्पाइरुलिना पूरा कर देता है। और उसके बाद आता है सल्फर। शरीर के हर सेल में सल्फर अपने ऑर्गेनिक फॉर्मेट में होता है। तो सल्फर से हमें क्या फायदा होता है, और सल्फर नहीं रहेगा तो हमें क्या प्रॉब्लम होता है? सल्फर जो हमारी बॉडी में नहीं रहेगा तो इंसुलिन में गड़बड़ करता है, डायबिटीज, डिहाइड्रेशन, आलस जैसी समस्या होती है। सल्फर नहीं होने के कारण हमारे पेनक्रियाज में के सेल में कुछ गड़बड़ होने लगती है, उसके कारण हमारा इंसुलिन नहीं आएगा, और इंसुलिन नहीं आएगा तो हमें डायबिटीज के
पेशेंट बनने की तरफ हम चले जाते हैं। तो एक छोटी मात्रा में चाहिए, पर जो हर दिन नहीं मिलेगा तो एक दिन हम डायबिटीज के पेशेंट बन जाता है, हार्ट के पेशेंट बन जाते हैं, और बीपी, ये सब स्टेप बाय स्टेप आने लगता है। और सल्फर लेने से क्या हमें फायदा है? तो खून की गंदगी को साफ करता है और बॉडी को डिटॉक्स करता है, और बॉडी में प्रोटीन का बैलेंस बनाए रखता है। जो देखो प्रोटीन आया पर जो सल्फर भी नहीं रहेगा, तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड काम करते हैं, वो बैलेंस को बिगाड़ देता है। तो हमें सल्फर हर दिन लेना चाहिए हमारे बॉडी के लिए, वो भी हमें स्पाइरुलिना बहुत अच्छी तरह दे देता है। तो ये सब मिनरल्स का क्या काम है हमारी बॉडी में, ये हम देख सकते हैं कि नहीं होगा तो हमें क्या हो रहा है, और आज है तो हम किस तरफ हेल्दी होते जाते हैं। आज ये सब प्रॉब्लम मेरे में पहले मुझे दिखने को मिलता था, और मैं 2 साल से स्पाइरुलिना ले रही हूँ, तो मुझे इसमें से कोई भी सिम्टम्स अभी दिखने को नहीं मिलता है। तो मेरा बॉडी आज हेल्दी पोजीशन पे जा रहा है, और मुझे जो जो बीमारी थे, जो जो प्रॉब्लम मेरे थे, वो भी खत्म हो गए हैं। अभी हम बात करेंगे B12 के बारे में। जो हमारा विटामिन B12 आज बहुत सारी लोगों के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि B12 हमें शैवाल से मिलता था ज्यादातर, और दूध से, गाय या भैंस के लीवर से हमें दूध में से मिलता है B12। तो आज हमारा ये दोनों प्रोसेस हो गया भोजन, उसकी वजह से हमें B12 की कमी आ रही है, और लोग आज दवा के ऊपर डिपेंड होने लगे, या तो इंजेक्शन 6-6 महीने में, 3-3 महीने में लेके B12 की पूर्ति कर रहे हैं। पर क्या हमें जीवन भर हमें इंजेक्शन और दवाई से पूर्ति करने से क्या नुकसान नहीं होगा? होगा जरूर, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, वो हमारी बॉडी उसको स्वीकार नहीं करती है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज को हमारा बॉडी नेचुरल वेव से बना है, इसके लिए हमारा बॉडी उसको 10% ही स्वीकारता है, और बाकी का 90% वो बाहर फेंक देता है। तो हमें नेचुरल प्रोडक्ट से कैसे, मतलब नेचुरल भोजन से हमें कैसे B12 करता है? तो सबसे बड़ा स्रोत है हमारा स्पाइरुलिना। डीएक्सन स्पाइरुलिना में हमें बहुत अच्छी तरह से B12 मिल जाता है। तो B12 की कमी से हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण हमें दिखते हैं? जैसे जीभ में दाने या तो लाल हो जाना, अधिक कमजोरी या सुस्ती आ जाती है, और कभी हमारे गर्दन में या पीठ में हमें दर्द होता है, एनीमिक और थकान और मेमोरी लॉस जैसे लक्षण दिखते हैं, गुस्सा आना, हाथ पैरे में झंझनाहट होना, या तो अक्कड़पन या तो सुनपन हो जाना। जैसे हम कभी किधर एक जगह पे खाली 20-25 मिनट बैठे रहे तो हमारे पैरों में ऐसा सुनापन आ जाता, पता भी नहीं चलता, खड़े होंगे तो 5-10 मिनट हमें किधर बैठना पड़ता है। मुझे होता था, अभी बिल्कुल होता नहीं है। तो ये जोड़ों में अकड़न आ जाना, दृष्टि दोष हो जाना, मतलब दृष्टि दोष तो हमारी आंखों में क्षार जमने लगते हैं, इसके कारण हमारे दृष्टि में झांकप आने लगती है, और बड़ी उम्र में हमें मोतियाबिंद जैसी बीमारी आ जाती है, या तो छोटी उम्र में हमें चश्मा लग जाता है। तो वो भी एक B12 की कमी का कारण है। तो दस्त और कब्ज जैसी प्रॉब्लम आ जाना, मस्तिष्क की संबंधी बीमारियों आ जाती है, और पीठ में दर्द होना हार्मोन्स अनबैलेंसिंग करता है। जो B12 नहीं हमारी बॉडी में मिलता है पूरा, तो धीरे धीरे होके हमारा हार्मोन्सों में अनबैलेंसिंग होता है, और हार्मोन्स अनबैलेंसिंग होने के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे लेडीज में तो खास मैंने देखा है कि हार्मोन्स अनबैलेंस के कारण पीरियड के टाइम पे हमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है, या तो टाइम पे पीरियड नहीं आता है, या फिर पीरियड जो 2 महीना 3 महीना या तो दवाई लेने के बाद आता है। ये सब प्रॉब्लम जो आते हैं वो हमारे अनबैलेंस हार्मोन्स के कारण हमारा साइकिल पूरा बिगड़ता है। उसके कारण हमारे बच्चेदानी में कभी दीवार में गांठ बन गई, दीवार जाड़ी हो गई, या तो फिर उसमें कहीं इन्फेक्शन लग गए, ये सब प्रॉब्लम आता है। तो हमें हमारे जीवन में ये सब मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब जो पूर्ते प्रमाण में आएंगे तो ये हमें कभी भी दिक्कत आने नहीं देगा, और आई है दिक्कत तो उसको दूर कर देता है। तो हमें मिलता किस में से है B12? B12 ज्यादातर नॉनवेज फूड में ज्यादा मिलता है,
और वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत कम स्रोत रहता है उसके पास। और वेजिटेरियन के लिए डीएक्सन का स्पाइरुलिना बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि वेजिटेरियन को हमें कहीं से जल्दी नहीं मिलने वाला। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए डीएक्सन स्पाइरुलिना हर दिन हमें B12 में लेना चाहिए और बहुत अच्छी चीज है उसके लिए। तो हमें 6 से 12 कैप्सूल हर दिन लेके 3 से 4 महीने के बाद फिर हम 6 कैप्सूल पे आ सकते हैं। तब तक हमारा बॉडी में B12 की पूर्ति हो जाती है अच्छी तरह से। तो हमें ये सब सिम्टम्स जब बंद हो जाएंगे और अच्छी तरह हमारी बॉडी वर्क करने लगेगी तो हमें पता चल जाता है कि B12 की कमी हमारी पूर्ति हो गई। तो हम हर दिन, फिर B12 की जरूरत तो हमें हर दिन है, इसके लिए हमें 6 टेबलेट तो हर दिन लेनी ही चाहिए। अभी हम बात करेंगे हमारे ए विटामिन से हमें क्या मिलता है, मतलब विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है। विटामिन ए न होने के कारण आंखों में रतंधनापन, मतलब रधोंती जो उसको बोलते हैं कि रात में दिखाई नहीं देता है, जो रात में दिखाई देने में हमें मुश्किल होती है उसको रतंधनापन बोलते हैं। आंखों की सफेद हिस्से में धब्बे होने लगते हैं या हड्डियों में कमजोरी होना लगता है और स्क्रीन हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है। चेस्ट और गले में इन्फेक्शन बार बार लगने लगता है। तो विटामिन ए की कमी से हमें ये सब सिम्टम्स बॉडी बताती है। तो हमें विटामिन ए भी स्पाइरुलिना पूरा करता है। हर दिन जो स्पाइरुलिना हम लेंगे तो विटामिन ए भी आ जाएगा। और उसको लेने से हमें क्या फायदा है, तो स्किन प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलता है, बालों का ग्रोथ बढ़ता है, बच्चों की शारीरिक और मानसिक ग्रोथ में विटामिन ए मदद करता है, गले और पेट चेस्ट इन्फेक्शन में हमें लड़ने के लिए मदद करता है, हड्डियों की उच्च विकास के लिए भी हमें विटामिन ए चाहिए, और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और आंखों के लिए तो हमारा विटामिन ए बहुत आशीर्वाद की तरफ है, वरदान है भगवान का कि हमें हर दिन हमें विटामिन ए की पूर्ति हमारी बॉडी में कर रहेगी तो हमारी आंख बहुत सेफ रहेगी। और ऐसे ए स्टडी जैसे स्पाइरुलिना, डीएक्सन की स्पाइरुलिना का एक स्टडी पाकिस्तान का हुआ है उसके ऊपर कि वहां के बच्चों को ये रतांधनापन था, रंधोंती जो बोलते हैं, आंखों की रात में नहीं दिखने की प्रॉब्लम, उसमें हमें डीएक्सन स्पाइरुलिना देके बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और जो लोग स्पाइरुलिना लेते हैं उसमें भी देखा जाता है कि वो आंखों का नंबर, उसका चश्मा का नंबर कम हो जाता है या तो चश्मा निकल गया है। ये कोई गारंटी नहीं है पर हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज हो रहा है कि लगातार वो 1 से 1.5 साल के बाद बोलने लगते हैं कि हमारे चश्मा के नंबर कम हो गए हैं या तो फिर निकल जाते हैं। मेरे खुद की 8 से 10 साल से मैं चश्मा पहनती थी पढ़ने के लिए या टीवी देखने के लिए, मुझे आज शायद लास्ट 1.5 साल से मैंने कभी चश्मा नहीं लगाया है। क्यों कि मेरा रेगुलर स्पाइरुलिना में लेती हूँ तो उसकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी बन गई है। और आज के बच्चों को लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ये बच्चे पढ़ने के लिए भी लैपटॉप है, टीवी है उसके पास, और मोबाइल में ही पूरे दिन उसकी आंख को नुकसान करता है। तो इसमें हमें हर दिन बच्चों को भी स्पाइरुलिना खिलाएगी तो उसकी आंख बहुत सेफ रह जाएगी, उसकी याद शक्ति में भी ग्रोथ होता है और उसके हेल्थ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हमें मिलता है। तो हर दिन हमारे खाने के टेबल पे ही हमें स्पाइरुलिना रखना चाहिए और हर दिन घर में सब सभी को लेना चाहिए। और विटामिन B3 होता है तो हमारी बॉडी में क्या सिम्टम्स आते हैं, तो वो पावरफुल एंटी एजिंग है। मतलब आज जो एंटी एजिंग का देखेंगे तो इतना बहुत बड़ा मार्केट है कि उसके पीछे करोड़ों रुपया का लोग दे रहे। एक खाली हमारी स्किन पे एक दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, हमारी उम्र नहीं दिखनी चाहिए और हमारे चेहरे पे करचली नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे हम बहुत सारा पैसा वेस्ट करते हैं। पर क्या हमें एक स्पाइरुलिना लेने से हर दिन तो हमें ये भी मिल जाता है विटामिन बी, तो हमारा पावरफुल एंटी एजिंग का काम भी कर देता है। तो यहाँ तो ऐसा है कि खाली स्पाइरुलिना के लेने के बाद हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है और ये सब चीज हमारे नहीं है तो आज आने भी नहीं देगा। छोटी उम्र से जो बच्चे खाने लगेंगे तो वो बच्चों का उम्र भी नहीं दिखेगा, उसकी स्किन भी अच्छे रहेगी, उसके बाल भी अच्छे रहेंगे
वो हेल्दी भी अच्छा रहेंगे, उसका माइंड भी अच्छा रहेगा, तो सब में मदद करता है। विटामिन B5 हमारे शरीर में एंजाइम्स और प्रोटीन और फैट को बैलेंस करता है और कार्ब को मेटाबॉलिज्म करके मदद, पाचन तंत्र में हमें मदद करता है। मतलब शरीर में एंजाइम्स, प्रोटीन, फैट और कार्ब को पाचन करने के लिए हमें विटामिन B5 मदद करता है। विटामिन B6 है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और विटामिन B7 है, वजन घटाने में हमें मदद करता है, और विटामिन B9 फोलेट होता है, जिससे गर्भावस्था के में और शिशु के विकास के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो ये सब विटामिन हमारी प्रेग्नेंट लेडीज को भी चाहिए, बुजुर्ग लेडीज को चाहिए, और हर व्यक्ति को चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली लेडीज के लिए, पर लेडीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेडीज को ही भगवान ने एक ऐसा वरदान दिया है कि वो एक बच्चे को जन्म देती है और उसके शरीर में ये सब कमियां बहुत जल्दी से आती है। इसलिए आज लेडीज में खून की कमी और प्रोटीन की कमी और कैल्शियम की कमी के कारण बहुत सारी बीमारियां निर्माण होने लगती है। और आज तो सब लोगों के देखने में जाएगा तो जेंट्स और लेडीज में सेम प्रॉब्लम सब आने लगा के हड्डियों का प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, थकान लगती है, सुस्ती रहती है, बेचैनी रहती है। ये तो सेम सब में आ रहा है, क्योंकि हमारे भोजन में ये सब नहीं मिल रहा है। तो हमें ऐसे एक अच्छी कंपनी की स्पाइरुलिना के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि स्पाइरुलिना तो बहुत सारी कंपनियां बना रही है, पर डीएक्सन की स्पाइरुलिना क्यों सबसे अलग है, उसके बारे में हमें बहुत सारे रिसर्च पेपर है, बहुत सारे वीडियो है, उसके में देखना चाहिए, जानना चाहिए, और हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। अभी मैं आपके साथ बात करूंगी, हमारा मेन एक ऐसा चीज है जो आयरन, जो हमारा हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छी चीज है। आयरन की कमी से हमें क्या क्या हो जाता है, मतलब हमें क्या होता है, वो पता चलता है कि हमारी बॉडी में आयरन कम हो गया है। पेट में बार बार इंफेक्शन लगना, शरीर में दर्द रहना, सिर में और सीने में दर्द रहता है, किडनी और लिवर की बीमारियां होती है, बार बार सोचने की शक्ति कम हो जाती है, और चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है। आराम करने से भी हमारी थकान दूर नहीं होती है। ये सब सिम्टम्स मुझे सच में होते थे ये सब। और कमजोरी लगती है, त्वचा का रंग फीका हो जाना, नाखून जैसे है, और आंख है, और हमारा स्किन का कलर है वो पीला जैसा व्हाइट होने लगता है। तो हमें समझना चाहिए कि आयरन की कमी हमारे शरीर में हो रही है। दिल की धड़कन ज्यादा तेज से धड़कने लगती है, घाव जल्दी नहीं भरना है, किधर लगा है तो हमें जल्दी से घाव नहीं भरता है। उसका क्या कारण है? हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत सारे रक्त कण को लेके वहां गट्ठा जमाने का काम करता है, पर हमारे पास आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन अच्छे से बनेगा नहीं, और हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो घाव भरने में, और उधर जो सेल है वो रीजनरेट करने के लिए जो पोषक तत्व नहीं है, इसके लिए वहां ग्रोथिंग भी बहुत कम होती है, उसके लिए घाव भरने में भी हमें दिक्कत होती है। और बच्चियों को या लेडीज में पीरियड के टाइम पे दौरान बहुत दर्द होता है, और ठंड लगता है, तलवे और हथेलियां ठंडी हो जाती है। ये बहुत सारी लेडीज में मैं इसके साथ कभी कभी बात करती हूँ लेडीज लोगों के साथ, तो ये सेम सिम्टम्स सब में आते हैं। तो ये क्या बताता है? ये हमें आयरन की कमी है। पर खाली आयरन लेने से ये सब सिम्टम्स नहीं भागेंगे, क्योंकि हमारा शरीर पूरा ग्रोथ एक साथ में जत्था मांगता है। पूरी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, ये सब एक साथ में आना चाहिए। कैल्शियम तो एक दूसरे को ऊपर डिपेंड होके वो वर्क करता है बॉडी में, जो एक साथ में आएगा और नेचुरल वेव में आना चाहिए, तो बॉडी उसको स्वीकारती है, और बॉडी अच्छे से उसका उपयोग करके हमें ये सब लक्षण आते हैं उसमें से छुटकारा देती है। आयरन की कमी से ऑक्सीजन टिश्यू को बराबर नहीं मिलता है, तो हमें ये बीमारी की एक खतरे की घंटी हमारी तरफ बजने लगती, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी बॉडी को ये सब चीज कहाँ से मिलेगी। तो हमें डीएक्सन की स्पाइरुलिना जो हर दिन हम लेते रहेंगे तो अच्छे से आयरन मिलेगा, और हमारा हीमोग्लोबिन बहुत अच्छी तरह से बनता रहेगा, और हमारे शरीर में खून की कमी कभी नहीं आने देगा। और एक अच्छा खून चाहिए हमें, क्योंकि हमारा बॉडी 120 दिन में एक नया खून चाहता है,
पर आज हमारा भोजन का ऐसा एक सिनारियो हो गया है कि हमारे भोजन में इतने अच्छे से आयरन नहीं आता है, इतने अच्छे से फोलिक एसिड, क्लोरोफिल नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारा खून अच्छे से बनता भी नहीं है और हमारे खून के द्वारा ही हमारी हर ऑर्गन के पास हमारे पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचता है। आज हमें इम्यूनिटी डाउन होने का मेन कारण यही है कि हमारा खून अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास जो पोषक तत्व चाहिए और ऑक्सीजन लेके जाके हर ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए वो है ही नहीं, और वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है कि वो ऑर्गन फिर से वर्क करे और मजबूत बने और कोई भी रोग के सामने वो लड़ सकता है। वो चीज आज नहीं हो रही, तो उसके लिए हमारे भोजन में हमें स्पाइरुलिना शामिल करना चाहिए। ये हमारी आज की जरूरत बन गया है, तो हमें हर दिन उसको लेना चाहिए। और आयरन का शरीर में क्या काम है? आयरन काम खून के लाल रक्त कण को निर्माण करता है। आयरन जो मिलेगा तो खून में लाल रक्त कण जो रहते हैं उसका निर्माण बहुत अच्छी तरह से होता है और हीमोग्लोबिन बनाता है, जो हमारे अंग या तो प्रत्यंग हमारे अंगों को सुडौल बनाता है, मतलब हमारी पूरी बॉडी को एक माप शेप में लाके रखता है। और हड्डियों का गुदा अस्थिर मज्जा में रक्त को हड्डियों का गुदा और अस्थिर मज्जा के लिए आयरन एक जननी गिना जाता है। अस्थिर मज्जा में हर रक्त कण बनते हैं जिसमें लाल रक्त कण की भरमार होती है और एक क्यूमिक एक मिलीलीटर में 50 लाख रक्त कण होते हैं। हीमोग्लोबिन महिलाओं के लिए 15 ग्राम चाहिए, पुरुषों में 16 से 17 ग्राम हमें हीमोग्लोबिन चाहिए, तो हम बीमार तरफ नहीं जाएंगे। और जो आज महिलाओं का हीमोग्लोबिन देखो, या तो बच्चों में देखो या तो वडीलों में, कोई भी पुरुषों में भी देखोगे तो ज्यादातर तो 11 से 12 पॉइंट तक जाते हैं लोग। जो स्पाइरुलिना हम नहीं यूज करते और भोजन पे रहेंगे तो लेडीज में तो 8% से 10% तक, बहुत होके 10% से 11% तक दिखने को मिलता है। बहुत कम हीमोग्लोबिन हमारे पास रहा है, उसकी वजह से आज हमारा इम्यूनिटी वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि इम्यूनिटी का मेन पास है वो हमारा हीमोग्लोबिन है। जो अच्छे से हीमोग्लोबिन रहेगा तो इम्यूनिटी जरूर हमारा सजग रहेगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आयरन की कमी बहुत दिखने को मिलती है, क्योंकि महिला, जैसे मैंने आगे बात किया कि महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो उसके हड्डी से ये सब चीज बच्चा ले लेता है, फिर माता कहाँ से लेती है? जो माता के पास पूरता रहेगा तो बच्चा भी पूरा ले सकता है, पर माता और बच्चे के बीच में बंटवारा होते होते नहीं माता तंदुरुस्त रहती है, नहीं बच्चा तंदुरुस्त, जो क्योंकि हमारे भोजन में इतना हम पौष्टिक तत्व ले ही नहीं रहे हैं। तो ये सब कमी के कारण हम बीमारी तरफ जाते हैं, और ये सब हमें मिल जाए अच्छे से और नेचुरल वे में तो हम बीमारी को दूर भी कर सकते हैं और बीमारी से बच भी सकते हैं। ज्यादा तो हमें बचने की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहां कम खर्चा है, और बीमार होने के बाद हमें खर्चा करते करते भी हम बीमारी को जल्दी से हटा नहीं पाते हैं। तो स्पाइरुलिना हम हर दिन भोजन में शामिल कर देंगे तो हमारे जीवन में हमें ये सब बीमारी से छुटकारा भी मिलेगा, हम अच्छी तरह से जी भी पाएंगे, और हमारा सुपर फूड मतलब आज के जीवन के लिए, आज के समय के लिए हमारा ये सुपर फूड है बहुत कम खर्चे में, मतलब हर दिन का हमें 12 से 20 रुपया खर्च करने से हमें इतने सारे पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। तो मैंने आधा ही आपको बताया, हम सेकंड पार्ट बनाएंगे और बहुत सारे तत्व उसमें रह गए तो उसके बारे में भी बताएंगे। आज इतना टाइम हमारे पास नहीं रहा है, हमारा टाइम इधर खत्म हो रहा है। तो दोस्तों, हमें स्पाइरुलिना हमारे जीवन में शामिल करना चाहिए, बच्चों को हर दिन देना चाहिए, लेडीज को जरूर लेना चाहिए, बुजुर्ग को देना चाहिए, और हमारे खाने के टेबल पर रहना चाहिए। हर जेंट्स को घर में भी हमें जबरदस्ती खिलाना चाहिए, क्योंकि वो लोग नहीं उसके बारे में सोच सकते, तो लेडीज तो घर में बैठ के इसके बारे में सोच सकती है, या तो इसके बारे में जानकारी लेके हम घर में सबको संभाल के खिलाना चाहिए कि चलो आज आप खाना खा लिया, अभी स्पाइरुलिना ले लीजिए। ये आदत डलवाइए। ये लोग 3-4 महीना स्पाइरुलिना ले लेंगे तो अपने आप उसकी बॉडी एक हेल्दी वे में जाएगा, ये तो हेल्दी होते जाएगा, तो उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि काम करने के लिए जो हमारी शरीर एनर्जी यूज करती है
तो पूर्ति मात्रा में एनर्जी हमें मिलना जरूरी है, नहीं तो हम अच्छी तरह से कोई भी काम नहीं कर सकते। काम कुछ कैसा भी आप करते हो, जो आप एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं, माइंड फ्रेश रहेगा, उधर काम करेंगे तो काम अच्छा भी होगा और बहुत बढ़िया से भी आप कर सकते हैं। तो डीएक्सन स्पाइरुलिना ही हमें ज्यादा हेल्दी पर्सन बनाएंगे, क्योंकि जो तत्व रिएक्शन स्पाइरुलिना में पड़ा है और बनावट जो उसकी है वो बहुत अलग से है। डॉक्टर लिम की एक रिसर्च की हुई प्रोडक्ट है और आज इंसान ने भी उसको स्वीकारा है और कुपोषित बालकों तक एक फ्री में भोजन पहुंचाते हैं। उसमें स्पाइरुलिना आज हर महीने 10 लाख की डॉक्टर लिम दे रहे हैं। तो हमारे तो घर में हमें भगवान ने बहुत अच्छा मतलब पैसे से भी अच्छा बनाया है, तो हमें तो ये भोजन में शामिल करके खाना ही चाहिए, और नहीं है तो उसको फ्री करके खाना चाहिए। तो बस आज इतने ही। सबको मेरा आज आप लोगों ने अपना टाइम दिया है, उसके बदल आप सब डीएक्सन फैमिली को या तो डीएक्सन मेंबर को खूब खूब धन्यवाद। और मेरी वाणी को मैं इधर विराम करती हूँ।